मकर संक्रांति को लेकर मन में यह प्रश्न बहुत सहज है कि ये 14 को होती है या 15 को। यह संशय भी अपने आप में एक संकेत है कि मन समय तिथि और गणना में उलझा हुआ है, जबकि संक्रांति का भाव उससे कहीं आगे का है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है वही क्षण मकर संक्रांति कहलाता है। वह प्रवेश कभी 14 जनवरी को होता है, कभी 15 को। इसलिए तिथि बदलती रहती है, पर संक्रांति का अर्थ नहीं बदलता। अर्थ यह नहीं है कि कौन सी तारीख लिखी है, अर्थ यह है कि सूर्य की गति उत्तरायण हो रही है। सूर्य ऊपर की ओर, प्रकाश की ओर, विस्तार की ओर बढ़ रहा है, और उसी के साथ साधक के जीवन में भी यही संकेत छुपा है कि अब दृष्टि नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर हो। अब चैतन्य जड़ता की ओर नहीं, चैतन्य की ओर बहे। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है, ये एक आंतरिक पुकार है। जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलता है, वैसे ही जीवन में भी दिशा बदलने का अवसर आता है। अब तक जो बोझ ढोए, जो अहंकार, चिंता, भय, शोक मन में जमा किए बैठे थे, उन्हें उतारने का संकेत है ये। उत्तरायण का अर्थ केवल खगोलीय नहीं है, यह आध्यात्मिक है। अब भीतर की ऊर्जा ऊपर उठे, अब जीवन का रुख परमार्थ की ओर हो। इसीलिए कहा गया कि यह दान, त्याग और पवित्र संकल्प का पर्व है। पर दान केवल बाहर की वस्तुओं का नहीं है, दान सबसे पहले भीतर के भार का होता है। अहंकार का दान, कर्तापन का दान, भविष्य की चिंता का दान। जब यह समझ बैठ जाती है कि सूर्य का उत्तरायण होना प्रभु की व्यवस्था है, तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जीवन का उत्तरायण होना भी उसी की कृपा से होता है। हम अपने बल से दिशा नहीं बदलते, हम केवल झुक जाते हैं। जैसे खेत में बीज बो दिया जाता है और सूर्य अपने आप उसे पकाता है, वैसे ही साधक अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंप देता है और बाकी काम कृपा करती है। मकर संक्रांति उसी सौंपने का पर्व है। भीतरी आत्मार में शांत भाव जागता है कि अब जीवन की ठंडक, जड़ता, आलस्य, निराशा पीछे छूटे और चेतना में ऊष्मा आए, प्रेम आए, स्मरण आए। इस दिन लोग गंगा में स्नान करते हैं, दान करते हैं, तिल गुड़ बांटते हैं। तिल की कड़वाहट और गुड़ की मिठास साथ साथ होती है। यह भी एक गहरी शिक्षा है। जीवन में कड़वे अनुभव भी आए हैं और मीठे भी, पर दोनों को साथ लेकर चलना है। किसी एक को पकड़कर नहीं बैठ जाना। जो बीत गया उसे प्रभु को अर्पित कर देना, जो सामने है उसे भजन में बदल देना। यही मकर संक्रांति का असली स्नान है, यही असली दान है। और जब यह भाव जागता है तब तारीख अपने आप गौण हो जाती है। 14 हो या 15, संक्रांति तब होती है जब भीतर सूर्य उगता है, जब मन की दिशा बदलती है, जब साधक ये ठसक पकड़ लेता है कि अब मैं प्रभु के भरोसे हूं, अब मेरा जीवन उत्तरायण की ओर है। उसी क्षण मकर संक्रांति घट जाती है। अब मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य की बात आती है, पर इसे करते समय यह समझ बहुत आवश्यक है कि दान कोई सौदा नहीं है और पुण्य कोई जमा की जाने वाली पूंजी नहीं है। मकर संक्रांति का दान भीतर की दिशा बदलने का बाहरी संकेत है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तब जीवन से भी यह अपेक्षा होती है कि जो अतिरिक्त है, जो जकड़ा हुआ है, जो दूसरों के काम आ सकता है, उसे छोड़ दिया जाए। इसलिए इस दिन दान का महत्व बताया गया ताकि मन की पकड़ ढीली हो। इस दिन जो दान किया जाता है उसका संबंध मौसम और जीवन की आवश्यकता से जुड़ा है। ठंड के कारण वस्त्र, कंबल, ऊनी वस्तुएं दी जाती हैं ताकि किसी के शरीर की ठिठुरन कम हो सके। ये केवल सामने वाले के शरीर को गर्म करने का काम नहीं करता, यह दाता के भीतर जमी हुई स्वार्थ की ठंड को भी पिघलाता है। जब कोई अपनी सुविधा से कुछ निकाल कर किसी और के लिए देता है, तब भीतर यह अनुभव उठता है कि सब कुछ मेरा नहीं है। यही अनुभव साधना की नींव है। अन्न का आदान भी इसी भाव से जुड़ा है। मकर संक्रांति फसल से संबंधित पर्व है, इसलिए अन्न देना जीवन के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। अन्न देकर यह स्वीकार किया जाता है कि जो मिला है वह केवल मेरी मेहनत का फल नहीं, उसमें प्रकृति और प्रभु की कृपा भी है। जब यह भाव जुड़ता है तब अन्न का दान केवल भूख नहीं मिटाता, वह अहंकार को भी थोड़ा थोड़ा खाली करता है। तिल और गुड़ का दान भी इसी कारण विशेष माना गया। तिल जीवन की कठोरता और गुड़ जीवन की मधुरता का प्रतीक है। इन्हें दान करते समय
भीतर यह भाव बनता है कि मैंने जीवन से जो कड़वा मीठा पाया है उसे आगे बांट रहा हूं। इससे मन में संतुलन आता है, जीवन की शिकायतें कम होती हैं और स्वीकार बढ़ता है। यही स्वीकार पुण्य का वास्तविक स्वरूप है। दान के साथ स्नान और जप का भी महत्व बताया गया, पर यहां भी अर्थ बाहरी से अधिक आंतरिक है। जल में उतरकर स्नान करना यह स्मरण कराता है कि जैसे शरीर पर लगी मैल धुलती है, वैसे ही मन पर जमी पुरानी ग्रंथियां भी धुल सकती हैं, और जप इस धुलाई को स्थिर करता है। नाम के साथ किया गया दान मन को यह याद दिलाता है कि देने वाला मैं नहीं हूं, देने की प्रेरणा भी उसी की है। मकर संक्रांति के दान का फल ये नहीं है कि भविष्य में सुख मिलेगा या कष्ट टल जाएगा। इसका फल तत्काल भीतर घटता है, मन हल्का होता है, पकड़ ढीली पड़ती है, दूसरों के प्रति कोमलता बढ़ती है, और जब कोमलता बढ़ती है तब साधना सहज हो जाती है। यही सबसे बड़ा पुण्य है। इस दिन यदि कुछ भी ना दे सको तब भी एक दान हर कोई कर सकता है। अपने भीतर की कठोरता का दान, अपनी नाराजगी का दान, अपनी शिकायतों का दान। जब साधक ये कह देता है कि आज मैं किसी से मन में कुछ भी नहीं पकड़ूंगा, तब वह मकर संक्रांति का सबसे बड़ा दान कर देता है। और यही दान भीतर उत्तरायण को स्थिर करता है, क्योंकि जहां पकड़ कम होती है वहीं प्रकाश टिकता है, जहां मन खाली होता है वहीं कृपा उतरती है। मकर संक्रांति के दान पुण्य का यही गहरा अर्थ है। अब मकर संक्रांति के दिन जो सबसे सूक्ष्म बात है वह यह है कि दान और पुण्य का वास्तविक प्रभाव तभी पड़ता है जब मन सही दिशा में झुका हो। यदि मन भीतर से ही उलझा हुआ है, शिकायतों से भरा है, अपेक्षाओं से जकड़ा है, तो बाहर का दान केवल कर्मकांड बनकर रह जाता है। इसीलिए इस दिन जो सबसे पहली साधना है वह है भीतर की दिशा बदलना। सूर्य उत्तरायण होता है, पर मन यदि दक्षिणायण ही बना रहे तो पर्व केवल तारीख बनकर रह जाता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर यह भाव करना कि आज का दिन मैं हल्का होकर जीऊंगा, यही सबसे बड़ा संकल्प है। किसी से कटु वचन ना बोलूं, किसी के प्रति मन में गांठ ना बांधूं, किसी की निंदा न करूं, यह भी दान ही है, क्योंकि तुम अपनी वाणी और अपने मन की हिंसा किसी को नहीं दे रहे बल्कि रोक रहे हो। जब साधक अपने भीतर से नकारात्मकता को रोक लेता है तो वही पुण्य बन जाती है। मकर संक्रांति पर गौ, ब्राह्मण, संत, निर्धन, असहाय की सेवा की बात कही गई है। इसका भाव यह नहीं कि केवल इन्हीं तक सीमित रहो। इसका भाव यह है कि जहां जीवन की रक्षा, पोषण और दिशा की आवश्यकता हो वहां अपना योगदान दो। गौ सेवा जीवन के प्रति करुणा सिखाती है, संत सेवा दिशा के प्रति श्रद्धा सिखाती है, निर्धन सेवा अहंकार को गलाती है। इन तीनों का योग साधक को भीतर से झुका देता है। इस दिन किया गया थोड़ा सा भी जप बहुत गहरा असर करता है, क्योंकि वातावरण स्वयं सहयोगी होता है। सूर्य की गति, छतु का परिवर्तन और सामूहिक चेतना सब मिलकर साधक के भीतर एक सहज प्रवाह बना देते हैं। यदि नाम जप करते समय यह भाव जोड़ लिया जाए कि मैं कुछ पाने के लिए नहीं, केवल याद करने के लिए जप रहा हूं, तो वही जप मन को स्थिर कर देता है। मकर संक्रांति का जप मांग का नहीं, समर्पण का जप है। दान का एक गूढ़ फल यह भी है कि वो भविष्य की चिंता को ढीला करता है। जब मन देता है तो उसे अनुभव होता है कि देने के बाद भी जीवन चलता है। यह अनुभव भीतर यह विश्वास जगाता है कि जो देने के बाद भी संभाल लेता है वही चलाने वाला है। यही विश्वास चिंता का क्षय करता है, और जहां चिंता घटती है वहां भजन अपने आप गहरा होता है। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देना भी इसी भाव का प्रतीक है। सूर्य को जल देते समय यह स्मरण आता है कि जो प्रकाश दे रहा है उसे ही अर्पण कर रहा हूं। यह भाव साधक को यह सिखाता है कि जीवन में जो भी अच्छा है वह लौटकर उसी को देना है। यही भक्ति की परिपक्वता है। मकर संक्रांति के पुण्य का अंतिम फल यह है कि साधक भीतर से यात्रा करने लगता है। वह यह समझने लगता है कि बाहरी मौसम बदलता है, पर असली परिवर्तन तब होता है जब भीतर की ठंड पिघलती है। और जब भीतर की ठंड पिघलती है तब करुणा बहने लगती है, श्रद्धा गहरी होने लगती है और स्मरण स्वाभाविक हो जाता है। यही कारण है कि कहा गया कि इस दिन किया गया थोड़ा सा भी भावपूर्ण कर्म जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि यह दिन कर्म से अधिक भाव को देखता है।
और जहां भाव सच्चा होता है वहां कृपा अपने आप उतर आती है। मकर संक्रांति का भाव जैसे जैसे भीतर उतरता है वैसे वैसे यह स्पष्ट होने लगता है कि यह पर्व केवल सूर्य की गति का उत्सव नहीं है, यह जीवन की गति का स्मरण है। सूर्य कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, वह प्रतिदिन अपनी नियत चाल से चलता है। न किसी की प्रशंसा उसे रोकती है, न किसी की निंदा उसे मोड़ देती है। उसी सूर्य को देखकर मन को भी यह शिक्षा मिलती है कि साधना में गति होनी चाहिए, भले ही धीमी हो पर दिशा निश्चित हो। उत्तरायण की दिशा एक संकेत है कि अब चेतना का प्रवाह ऊपर की ओर हो, जहां प्रकाश है, जहां विस्तार है, जहां भीतर का अंधकार अपने आप गलने लगता है। इस पर्व पर जो ठंड है वह भी केवल मौसम की नहीं होती, भीतर भी कई परतों की ठंड जमी रहती है, उदासी की, निराशा की, असफलता की, अपूर्णता की। मकर संक्रांति उस ठंड को पिघलाने का समय है। जैसे सूर्य की किरणें धीरे धीरे धरती को उष्मा देती हैं, वैसे ही भजन और स्मरण मन को गरमाते हैं। ये कोई अचानक होने वाली क्रांति नहीं है, ये धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन है। उत्तरायण भी धीरे धीरे होता है, एक ही दिन में सब कुछ नहीं बदल जाता, पर दिशा बदल जाती है, और दिशा बदलते ही यात्रा का अर्थ बदल जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है, पर दान का भाव तब तक पूरा नहीं होता जब तक भीतर की पकड़ न छूटे। वस्तुओं का दान सरल है, पर अपने अहंकार का, अपनी अपेक्षाओं का, अपनी शिकायतों का दान कठिन है। मकर संक्रांति उसी कठिन दान की ओर संकेत करती है, जब साधक ये कह पाता है कि जो मिला वह भी तेरा, जो छूटा वह भी तेरा। तभी दान पूर्ण होता है, तभी मन हल्का होता है, तभी भीतर स्थान बनता है जहां स्मरण टिक सके। तिल और गुड़ का साथ भी यही सिखाता है कि जीवन की कड़वाहट को मिठास में बदलने का उपाय विरोध नहीं है, स्वीकार है। तिल को हटाकर केवल गुड़ नहीं खाया जाता, दोनों साथ मिलते हैं। वैसे ही दुख और सुख दोनों को साथ लेकर चलना ही संतुलन है। जब दुख आता है तो उसे ये जानकर सह लेना कि ये भी किसी कारण से आया है, और जब सुख आता है तो उसे पकड़ कर न बैठ जाना। यही संतुलन साधक को स्थिर बनाता है। मकर संक्रांति के दिन नदियों का स्मरण भी गहरा अर्थ रखता है। नदी बहती रहती है, वह कहीं रुककर अपनी शुद्धता पर गर्व नहीं करती। बहते बहते वह गंदगी भी बहा ले जाती है और पवित्रता भी साथ लिए चलती है। साधक के जीवन में भी यही प्रवाह चाहिए। अटकाव जहां आता है वहीं जड़ता आती है। उत्तरायण का संदेश है, बहते रहो, आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़कर बोझ मत ढो। जब ये सब भीतर उतरता है तब ये पर्व केवल एक दिन का नहीं रहता, ये एक आंतरिक संकल्प बन जाता है कि अब जीवन का रुख बदल गया है। अब चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, भीतर का सूर्य उत्तरायण में ही रहेगा। और यही संकल्प धीरे धीरे साधना में बदल जाता है, और साधना अंततः उसी शरणागति में ले जाती है जहां से असली प्रकाश फूटता है। अब इस भाव में और गहराई उतरती है। मकर संक्रांति केवल परिवर्तन की सूचना नहीं देती, वह धैर्य भी सिखाती है। सूर्य उत्तरायण हो जाता है, पर ठंड तुरंत समाप्त नहीं होती। कई दिन, कई सप्ताह तक शीत बना रहता है। यही जीवन का यथार्थ है। जब भीतर दिशा बदलती है तब भी पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, पुरानी पीड़ाएं तुरंत नहीं छूटती। वे कुछ समय तक साथ चलती हैं, पर फर्क इतना होता है कि अब उनका भविष्य तय हो चुका होता है। अब वे धीरे धीरे क्षीण होंगी। यही आश्वासन मकर संक्रांति भीतर देती है। इसलिए साधक को अधीर नहीं होना चाहिए। ये मत देखो कि अभी भी मन डगमगा जाता है, अभी भी भाव उठते हैं, अभी भी पुरानी वासनाएं सिर उठाती हैं। ये स्वाभाविक है। सूर्य भी उत्तरायण होकर तुरंत ग्रीष्म नहीं बन जाता, पर उसकी गति अब प्रकाश की ओर है। उसी तरह जब साधक ने भीतर ये स्वीकार कर लिया कि अब मैं प्रभु के भरोसे हूं, अब मेरी दिशा बदल गई है, तब गिरावटें भी मार्ग का हिस्सा बन जाती हैं। वे असफलता नहीं रहती, वे शुद्धि की प्रक्रिया बन जाती हैं। मकर संक्रांति यह भी सिखाती है कि जीवन में हर परिवर्तन शोर के साथ नहीं आता। सूर्य बिना किसी घोषणा के दिशा बदल देता है। न कोई ढोल बजता है, न कोई संकेत दिखता है, पर उसका प्रभाव पूरे जगत पर पड़ता है। उसी तरह भीतर की वास्तविक साधना भी चुपचाप होती है। न दूसरों को दिखाने की आवश्यकता होती है,
न स्वयं को प्रमाण देने की। भीतर का परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि शब्द भी उसे पकड़ नहीं पाते। दिन पतंग उड़ाने की परंपरा भी इसी भाव को छूती है। पतंग तभी ऊपर जाती है जब डोर नीचे से थामी जाती है। यदि डोर ढीली हो जाए तो पतंग गिर जाती है, और यदि बहुत कस जाए तो कट जाती है। संतुलन चाहिए। साधक के जीवन में भी यही संतुलन है। संसार की जिम्मेदारियां नीचे की डोर हैं और चेतना का उड़ान भरना ऊपर की पतंग। दोनों में तालमेल हो तभी ऊंचाई टिकती है। उत्तरायण इसी संतुलन का उत्सव है। ये पर्व ये भी याद दिलाता है कि प्रकाश की यात्रा अकेली नहीं होती। सूर्य अकेला नहीं चमकता, उसके साथ पूरी प्रकृति बदलती है। खेतों में नई आशा जगती है, फसल की तैयारी होती है, पक्षियों की चहचहाहट बदलती है। उसी तरह जब एक साधक के भीतर उत्तरायण घटता है तो उसके आसपास का वातावरण भी धीरे धीरे बदलने लगता है। शब्दों से नहीं, उपदेश से नहीं, बल्कि उसके मौन, उसकी स्थिरता और उसकी करुणा से। और यहीं पर यह बात और स्पष्ट होती है कि मकर संक्रांति कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं है, वह भीतर की जद्दू है। जब भीतर यह जद्दू आ जाती है तब जीवन की हर घटना उसी प्रकाश में रंगी दिखने लगती है। दुख भी संदेश बन जाता है, सुख भी स्मरण बन जाता है, और साधक बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के उसी प्रवाह में बहने लगता है जिसे उत्तरायण कहा गया है। अब इस बिंदु पर आकर मकर संक्रांति का भाव केवल परिवर्तन और धैर्य तक सीमित नहीं रहता, वह कृतज्ञता में बदलने लगता है। भीतर यह दृष्टि जन्म लेती है कि जो ठंड थी, जो अंधकार था, जो जड़ता थी, वह व्यर्थ नहीं थी। यदि वह न होती तो प्रकाश का मूल्य समझ में ही ना आता। जैसे लंबी रात के बाद सूर्योदय अधिक मधुर लगता है, वैसे ही जीवन के कठिन समय के बाद भीतर का उत्तरायण अधिक गहराई से अनुभव होता है। इसलिए साधक अब अपने बीते हुए संघर्षों को दोष नहीं देता, वह उन्हें प्रणाम करता है। इस पर्व पर अग्नि का भी स्मरण आता है। कहीं अलाव जलते हैं, कहीं यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होती है। अग्नि का अर्थ केवल ताप नहीं है, अग्नि रूपांतरण है। जो उसमें डाला जाता है वह अपने पुराने रूप में नहीं रहता। मकर संक्रांति उसी अग्नि की याद दिलाती है जिसमें साधक अपने पुराने संस्कारों को, अपनी जमी हुई पहचान को अर्पित करता है। यह अर्पण बाहरी नहीं होता, यह भीतर की सहमति होती है कि अब जो हूं उसे भी बदलने दे रहा हूं। अब साधक यह भी समझने लगता है कि उत्तरायण केवल ऊपर उठना नहीं है, वह भीतर की विनम्रता के साथ जुड़ा हुआ है। सूर्य ऊपर की ओर बढ़ता है पर वह कभी धरती से अपना संबंध नहीं तोड़ता। उसकी किरणें धरती को ही आलोकित करती हैं। उसी तरह साधक की चेतना जब ऊंची होती है तब भी उसका व्यवहार सरल बना रहता है। उसमें कठोरता नहीं आती, उसमें अलगाव नहीं आता, बल्कि करुणा और कोमलता और गहरी हो जाती है। मकर संक्रांति ये भी सिखाती है कि हर चक्र पूर्ण होता है। दक्षिणायन का भी अपना स्थान था, अपनी भूमिका थी। उसी ने थकान दी, उसी ने खोज जगाई। यदि सब कुछ हमेशा अनुकूल रहता तो भीतर प्रश्न ही न उठता। इसलिए साधक अब जीवन के किसी भी चरण को अनावश्यक नहीं मानता। वह जान लेता है कि हर हेतु ने उसे यहां तक पहुंचाने में योगदान दिया है। इस समझ के साथ साधक का मन अधिक स्थिर हो जाता है। अब वह जल्दी उत्तेजित नहीं होता, जल्दी निराश नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि परिवर्तन समय लेता है और समय भी उसी का है। यही भरोसा उसे भीतर से मजबूत बनाता है। बाहरी सहारों की आवश्यकता कम होती जाती है और भीतर का आश्रय स्पष्ट होने लगता है। और जब यह आश्रय स्पष्ट होता है तब मकर संक्रांति केवल एक तिथि नहीं रहती, वह साधक की दृष्टि बन जाती है। हर सुबह सूर्य का उगना उत्तरायण का स्मरण बन जाता है और हर संध्या भीतर के अंधकार को समर्पित करने का अवसर। इसी तरह जीवन धीरे धीरे पर्व बन जाता है और साधक बिना किसी विशेष प्रयास के उसी प्रकाश की ओर बढ़ता रहता है जिसे मकर संक्रांति ने संकेत किया था। अब इस यात्रा में मकर संक्रांति का भाव और सूक्ष्म हो जाता है। अब यह केवल हेतु या पर्व नहीं रहता, यह एक भीतरी पहचान बन जाता है। साधक को यह स्पष्ट होने लगता है कि उत्तरायण बाहर घटे या न घटे, भीतर यदि दिशा सही हो गई तो जीवन का सार बदल जाता है। अब वो अपने अनुभवों को इस दृष्टि से देखने लगता है कि कौन सी बात
मुझे नीचे खींच रही है और कौन सी ऊपर उठा रही है। और धीरे धीरे वह उन बातों से दूरी बना लेता है जो चेतना को भारी करती है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी कटुता के। यहां एक गहरा बोध जागता है कि प्रकाश को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, अंधकार को हटाना होता है। सूर्य को खींचकर लाना नहीं पड़ता, बस दिशा सही करनी होती है। यही मकर संक्रांति का मौन उपदेश है। साधक अब बहुत कम मांगता है। वह जान चुका होता है कि मांग में अभी भी एक सूक्ष्म भाव छुपा है। अब वह बस स्वयं को उपलब्ध रखता है। जो आए उसे स्वीकार करता है, जो जाए उसे रोके बिना जाने देता है। अब साधना में भी एक सहजता आ जाती है। पहले जहां प्रयास था वहां विश्राम है, पहले जहां विधि थी वहां भाव है, पहले जहां नियमों का सहारा था वहां प्रेम का सहारा है। यह परिवर्तन किसी निर्णय से नहीं आता, यह भीतर की परिपक्वता से आता है। जैसे खेत अपने समय पर पकता है, वैसे ही साधक भी अपने समय पर सरल होता है। मकर संक्रांति के साथ जुड़ा यह भाव भी भीतर बैठ जाता है कि जीवन में ऊष्मा केवल बाहरी सफलता से नहीं आती, सच्ची ऊष्मा आती है उस भरोसे से कि मैं अकेला नहीं हूं। यही भरोसा भीतर की ठंड को पिघलाता है। जब साधक ये जान लेता है कि उसकी यात्रा देखी जा रही है, संभाली जा रही है, तब उसके कदम अपने आप हल्के हो जाते हैं। अब वो ये भी समझने लगता है कि उत्तरायण कोई स्थायी अवस्था नहीं है जिसे पकड़ लिया जाए। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन भीतर दिशा चुननी होती है। हर क्षण ये देखना होता है कि मन कहाँ जा रहा है। पर यह देखने में अब तनाव नहीं रहता, यह देखना अब सजगता बन जाता है। और यही सजगता धीरे धीरे जीवन को पारदर्शी बना देती है। इस पारदर्शिता में साधक अपने आप से छुपा नहीं रहता। अपनी कमजोरियों को देखकर वे टूटता नहीं और अपनी सामर्थ्य को देखकर वे फूलता नहीं। दोनों को उसी प्रकाश में रख देता है जो उत्तरायण का प्रतीक है। यही वह अवस्था है जहां मकर संक्रांति जीवन की एक तारीख न रहकर जीवन की एक चाल बन जाती है। और जब ये चाल भीतर स्थिर हो जाती है, तब साधक को कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं रहती। वो जान लेता है कि हर कदम स्वयं में पूर्ण है यदि दिशा सही है। यही संतोष, यही ठहराव, यही मौन आनंद मकर संक्रांति का सबसे गहरा प्रसाद बनकर भीतर उतर आता है। अब ये भाव और भी सूक्ष्म होकर भीतर उतरता है कि मकर संक्रांति केवल दिशा बदलने की सूचना नहीं देती, बल्कि धैर्य सिखाती है। सूर्य तुरंत उत्तरायण नहीं हो जाता, वह अपनी गति से चलता है। वैसे ही साधक को भी भीतर यह समझ आ जाती है कि परिवर्तन जल्दी में नहीं होता। जो कुछ वर्षों से जमा है वह एक दिन में नहीं छूटता, लेकिन यदि दिशा सही हो गई तो गति अपने आप सही होती चली जाती है। इसी भरोसे में साधक का मन स्थिर होने लगता है। अब साधक अपने जीवन की घटनाओं को अलग दृष्टि से देखता है। जो पहले बाधा लगती थी वे अब संकेत लगने लगती हैं। जो पहले कष्ट लगते थे वे अब संस्कार शोधन जैसे प्रतीत होते हैं। ठंड, संघर्ष, अकेलापन, ये सब अब उसे रोकते नहीं, बल्कि भीतर की अग्नि को पहचानने का अवसर देते हैं। यही अग्नि उसे भीतर से गर्म रखती है, चाहे बाहर कितनी ही शीतलता क्यों न हो। मकर संक्रांति का यह भाव भी भीतर स्पष्ट होने लगता है कि देने में ही आगे बढ़ना है। जैसे इस दिन तिल, गुड़, दान, सेवा की परंपरा है, वैसे ही साधक के जीवन में भी संग्रह की जगह समर्पण आता है। वह अब ये नहीं देखता कि मुझे क्या मिला, वह ये देखने लगता है कि मुझसे क्या निकल रहा है। और जैसे जैसे भीतर से देने का भाव बढ़ता है, वैसे वैसे भीतर का बोझ हल्का होता चला जाता है। अब साधना किसी विशेष समय या आसन की मोहताज नहीं रहती। चलते फिरते, बोलते, सुनते, करते, कराते भीतर एक स्मृति बनी रहती है। ये स्मृति कोई शब्द नहीं होती, ये एक अनुभूति होती है। जैसे कोई दीपक जल रहा हो, दिखाई ना दे पर उजाला देता रहे। यही उजाला साधक को बार बार सही दिशा में लौटा लाता है। यहां आकर साधक को यह भी समझ में आता है कि मकर संक्रांति क्यों कभी 14 को आती है और कभी 15 को। क्योंकि सत्य को तारीखों में बांधा नहीं जा सकता। सत्य गति है, परिवर्तन है, प्रवाह है। जो इसे पकड़ने की कोशिश करता है वह चूक जाता है। जो इसके साथ बहता है वही इसे जी लेता है। यह समझ भीतर आते ही साधक में एक सहज लचीलापन आ जाता है।
अब वो कठोर नहीं रहता, ना अपने प्रति ना दूसरों के प्रति। जैसे सूर्य सब पर समान रूप से प्रकाश डालता है, वैसे ही साधक का भाव भी समान हो जाता है। उसे किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं लगती। वह जान लेता है कि प्रकाश अपना काम करेगा, बस स्वयं बादल न बने, यही पर्याप्त है। और इसी अवस्था में मकर संक्रांति साधक के भीतर एक मौन उत्सव बन जाती है। कोई शोर नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस एक शांत प्रसन्नता, एक आंतरिक धन्यवाद, एक गहरी तृप्ति की दिशा सही है। यही वह क्षण है जहां जीवन साधना बन जाता है और साधना जीवन में घुल जाती है। अब इस अवस्था में साधक के भीतर एक और गहरी बात स्पष्ट होने लगती है कि मकर संक्रांति बाहर सूर्य की यात्रा का संकेत है, लेकिन भीतर ये अहंकार की जड़ता से निकलने का अवसर है। जब तक मैं की ठंड जमी रहती है, तब तक कोई भी उत्तरायण भीतर नहीं होता। जैसे ही ये स्वीकार भाव जागता है कि सब कुछ मेरी समझ से नहीं, मेरी योजना से नहीं, मेरी शक्ति से नहीं चलता, वैसे ही भीतर का बर्फ पिघलने लगता है। ये पिघलना कोई हार नहीं है, ये एक मीठी हार है जिसमें मन पहली बार हल्का होता है। अब साधक को यह भी अनुभव होने लगता है कि जीवन में जो बार बार वही परिस्थितियां आती रहीं, वही संबंध, वही उलझने, वे दंड नहीं थी। वे तो तब तक आती रहीं जब तक भीतर दिशा नहीं बदली। जैसे ही दिशा बदली, वही परिस्थितियां या तो बदल गई या उनका प्रभाव बदल गया। यही अंतर है। बाहर सब कुछ वैसा ही दिख सकता है, पर भीतर देखने वाला बदल चुका होता है। मकर संक्रांति का यह बोध भी भीतर उतरता है कि आगे बढ़ने का अर्थ भागना नहीं है। उत्तरायण का अर्थ यह नहीं कि पीछे जो था उसे नकार दिया जाए। पीछे की यात्रा भी आवश्यक थी, उसी ने यह समझ। इसलिए अब साधक अतीत से लड़ता नहीं, वह उसे धन्यवाद देता है। जो जैसा था उसने जितना सिखाया उतना लेकर आगे बढ़ जाता है। यही कृतज्ञता भीतर एक स्थिर आनंद को जन्म देती है। अब साधक का मन बहुत अधिक प्रश्न नहीं करता। प्रश्नों का स्थान एक भरोसा ले लेता है। यह भरोसा किसी तर्क पर नहीं टिका होता, यह भरोसा अनुभव से उपजा होता है। जैसे बार बार सूरज उगता देखा है, वैसे ही यह भरोसा भी उगता है कि दिशा सही है तो परिणाम भी ठीक होगा। इस भरोसे में एक गहरी शांति है जो किसी उत्तर से नहीं आती। यहां आकर साधक के लिए मकर संक्रांति एक दिन का उत्सव नहीं रहती, यह हर सुबह का भाव बन जाती है। हर सुबह जब वो जागता है तो भीतर एक छोटा सा संकल्प अपने आप जाग जाता है, आज भी दिशा वही रहे, आज भी मन भारी न हो, आज भी स्मृति बनी रहे। यही छोटा सा संकल्प पूरे दिन को साधना में बदल देता है। अब साधक को किसी विशेष पहचान की आवश्यकता नहीं रहती। वह यह साबित नहीं करता कि वह साधक है, भक्त है या कुछ और है। वो बस जीता है और उसके जीने में ही साधना प्रकट होने लगती है। उसके शब्दों में कम आग्रह होता है, उसकी आंखों में कम शिकायत होती है और उसके व्यवहार में एक सहज ऊष्मा होती है जो बिना बोले सामने वाले तक पहुंच जाती है। यही वह स्थिति है जहां मकर संक्रांति साधक के भीतर स्थायी हो जाती है। अब सूर्य बाहर उत्तरायण जाए या ना जाए, भीतर प्रकाश की दिशा स्थिर हो चुकी होती है और जब ये स्थिरता आ जाती है तब जीवन चाहे जैसा भी रूप ले, भीतर एक मौन मुस्कान बनी रहती है कि अब यात्रा सही दिशा में है।